2023 में चंद्रमा की सतह पर भारत का झंडा जब लहराया, पूरी दुनिया रुक गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि अब इसरो एक ऐसा मिशन तैयार कर रहा है जो न सिर्फ इतिहास बदलेगा, बल्कि चंद्रमा को समझने का हमारा तरीका भी उलट देगा। कहते हैं, अगर चंद्रयान 4 सफल हुआ तो इंसान अगले 50 साल में चांद पर शहर भी बसाने लगेंगे। लेकिन क्या ये मिशन वाकई इतना बड़ा कदम है? और इसमें ऐसा क्या है जिसे नासा और चाइना भी बेहद ध्यान से देख रहे हैं? ये है चंद्रयान 4, एक ऐसा मिशन जिसके बारे में अभी भी आधी जानकारी दुनिया को नहीं पता। लेकिन जो पता है वो इतना है कि ये मिशन भारत की पहचान बदल सकता है। चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जो दुनिया की सिर्फ 3 स्पेस एजेंसीज कर पाई थी, सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था? प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर, ऑक्सीजन और कई रेयर एलिमेंट्स की साफ साफ पहचान कर ली। यही वो पल था जब इसरो ने समझ लिया कि अब अगला टारगेट सिंपल लैंडिंग नहीं होगा, बल्कि चांद की दुनिया का बताया गया कि चंद्रयान 4 एक सैंपल रिटर्न मिशन हो सकता है। मतलब भारत पहली बार चांद की मिट्टी, चांद के पत्थर और चांद के अंदर छुपे रेयर मेटल्स पृथ्वी पर लाने की तैयारी कर रहा है। यस, पहला भारतीय मिशन जो चांद का एक्चुअल मटेरियल लेकर अर्थ पर वापस लौटेगा। ये आसान क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा से सैंपल उठाकर वापस लाना दुनिया में बहुत कम देशों ने किया है। ये मिशन इसरो को सीधा प्लैनेटरी लीडर की लीग में खड़ा कर देगा। चंद्रयान 4 का असली लक्ष्य सिर्फ सैंपल लाना नहीं, बल्कि उस जगह तक पहुंचना है जहां अभी तक किसी भी देश की स्पेसक्राफ्ट की पहुंच नहीं हुई। चांद का दक्षिणी ध्रुव, द लूनर साउथ पोल, एक ऐसी जगह जहां सूर्य की रोशनी महीनों तक नहीं पहुंचती, जहां आइस मौजूद है, और आइस का मतलब है फ्यूल, वाटर और ह्यूमन बेस बनाने। साउथ पोल में सक्सेसफुल लैंडिंग की। चाइना और अमेरिका दोनों सतर्क हो गए, क्योंकि जिसके पास साउथ पोल होगा उसके पास चांद की सबसे कीमती रिसोर्स वाटर आइस का कंट्रोल होगा। और अब चंद्रयान 4 उसी जगह की गहराई तक जाने वाला है जहां परमानेंट शैडोज हैं, जहां करोड़ों साल पुराने एलिमेंट्स छुपे हो सकते हैं, और जहां से फ्यूचर रॉकेट सीधे मार्स के लिए लॉन्च हो सकते हैं। चंद्रयान 4 को 4 मुख्य पार्ट्स में बांटा जा रहा है। 1 ऑर्बिटर, 2 लैंडर, 3 असेंट मॉड्यूल, 4 अर्थ रिटर्न मॉड्यूल। लैंडर चांद पर उतरेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा, फिर असेंट मॉड्यूल उस सैंपल को ऊपर ऑर्बिट में ले जाएगा, जहां अर्थ रिटर्न मॉड्यूल उसे पकड़कर पृथ्वी की ओर भेज देगा। ये प्रोसेस इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि साइंटिफिकली ये सर्जरी जैसा काम है। चंद्रयान 4 सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसीलिए कर रहा है क्योंकि साइंटिस्ट्स मानते हैं कि साउथ पोल की गहराई में ऐसे रेयर मेटल्स मिल सकते हैं जिनसे पूरा वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी लैंडस्केप बदल सकता है। हीलियम 3 एक ऐसा फ्यूल जो न्यूक्लियर रिएक्शंस को ऑलमोस्ट जीरो रिस्क पर पॉसिबल बना सकता है। अगर इंडिया ये सैंपल ला लेता है तो ये सिर्फ साइंटिफिक विन नहीं होगी, ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन होगा। साउथ पोल में लैंड करना दुनिया के सबसे मुश्किल स्पेस मैनूवर्स में आता है। माइनस टेम्परेचर्स, डीप शैडोज, अननोन टेरेन और अल्ट्रा लो विजिबिलिटी, यानी छोटी सी गलती और मिशन खत्म। लेकिन इसरो की सबसे बड़ी ताकत है प्रिसिशन। यही रीजन है कि दुनिया इस मिशन को इतने गौर से देख रही है। चंद्रयान 4 सिर्फ चांद को समझने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। स्पेस माइनिंग, लूनर फ्यूल प्रोडक्शन, डीप स्पेस ट्रैवल, मार्स मिशंस, इन सब का पहला कदम है। चंद्रयान 3 की तरह ही सक्सेसफुल होगा, या फिर ये मिशन इसरो की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? जवाब एक ही बात में छुपा है,
रिस्क जितना बड़ा, डिस्कवरी उतनी ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी। चंद्रयान 4 सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये इंडिया की वो इच्छा है जो सीमा के बाहर सोचने की हिम्मत रखती है। हमने एक बार चांद को छुआ था, अब हम उसके अंदर छुपे रहस्यों को वापस पृथ्वी पर लाने जा रहे हैं। और जब ये मिशन पूरा होगा, पूरा विश्व एक ही बात कहेगा, स्पेस का फ्यूचर अब भारत लिखेगा। दिस इज ओनली द बिगिनिंग।